हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका आईबी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 का एग्ज़ाम होने वाला है 15 अक्टूबर को। तो आज के इस क्लास में हम लोग आईबी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, व्हेन इज द आउटपुट एंड गेट 1। एंड गेट का आउटपुट एक कब होता है? जब कोई इनपुट एक हो, जब सभी इनपुट एक हों, जब कोई इनपुट ज़ीरो हो, जब सभी इनपुट ज़ीरो हों। तो मेरे प्यारे बच्चों, एंड गेट का आउटपुट एक कब होता है? जब सभी इनपुट एक हों। तो भाई पहले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, ओ आर गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है? तो ओ आर गेट का बूलियन व्यंजक होता है a प्लस बी बराबर बाई। तो दूसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, तीसरा क्वेश्चन हमारा एन ए एन डी गेट इज यूनिवर्सल गेट फॉर व्हाट? एन ए एन डी गेट किसका यूनिवर्सल गेट है? केवल एंड गेट, केवल ओ आर गेट, सभी बेसिक गेट्स, केवल नॉट गेट। तो मेरे प्यारे जो एन ए एन डी गेट जो है ना, ये सभी बेसिक गेट्स यूनिवर्सल गेट हैं। तो तीसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, एन ओ आर गेट का आउटपुट एक कब होता है? व्हेन इज द आउटपुट ऑफ एन ओ आर गेट 1। जब कोई इनपुट एक हो, जब सभी इनपुट एक हो, जब सभी इनपुट ज़ीरो हो, जब कोई इनपुट ज़ीरो हो। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं जब सभी इनपुट ज़ीरो हो। तो चौथे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक्स ओ आर गेट का आउटपुट एक कब होता है? व्हेन इज द आउटपुट ऑफ एक्स ओ आर गेट 1। जब दोनों इनपुट समान हों, जब दोनों इनपुट अलग अलग हों, जब दोनों इनपुट एक हों, जब दोनों इनपुट ज़ीरो हों। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक्स ओ आर गेट का आउटपुट एक कब होता है? जब दोनों इनपुट अलग अलग हों। तो पांचवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। एक्स एन ओ आर गेट किसके बराबर होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, एक्स एन ओ आर गेट जो है ना, एक्स ओ आर प्लस नॉट गेट के बराबर होता है। तो छठे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मेनी बेसिक गेट्स आर देयर इन लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स में कितने बेसिक गेट्स होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो मेरे प्यारे बच्चों, लॉजिक गेट्स में कुल 3 बेसिक गेट्स होते हैं। तो सातवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि कर्नाग मैप किसके लिए उपयोग किया जाता है? लॉजिक सर्किट डिज़ाइन के लिए, बूलियन एक्सप्रेशन सरलीकरण के लिए, सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए, डेटा स्टोरेज के लिए। तो आठवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, बूलियन एक्सप्रेशन सरलीकरण के लिए। तो आठवें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। जिन बच्चों ने क्लास को अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन के मैप फॉर 3 वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल्स के लिए के मैप में कितने सेल होते हैं? 4, 8, 16 या 32? तो मेरे प्यारे बच्चों, 3 वेरिएबल्स में के लिए के मैप में कुल 8 सेल होते हैं। तो नवे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन कि के मैप में ग्रुप बनाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? ग्रुप का आकार
2n होना चाहिए, ग्रुप आयताकार होना चाहिए, ग्रुप ओवरलैप हो सकते हैं, उपरोक्त सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों के मैम में ग्रुप बनाते समय ये सभी ध्यान में रखना चाहिए। तो 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज द अदर नेम फॉर नॉट गेट। नॉट गेट का दूसरा नाम क्या है? इन्वर्टर, बफर या एम्पलीफायर, कन्वर्टर। तो मेरे प्यारे बच्चों नॉट गेट का दूसरा नाम है इन्वर्टर। तो 11वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन है कि एंड गेट का ट्रुथ टेबल कैसा होता है? हाउ इज द ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट। तो एंड गेट का ट्रुथ टेबल कैसा होता है? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं 0.0 बराबर 0, 0.1 बराबर 0, 1.0 बराबर 0, 1.1 बराबर 1। तो 12वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है कि करनाग मैप में डॉट केयर कंडीशनिंग क्या दर्शाती है? इनपुट कॉम्बिनेशन जो कभी नहीं आते, आउटपुट वैल्यू जो मायने नहीं रखती, ग्रुपिंग में मदद करने वाली कंडीशनिंग, उपरोक्त सभी। तो 13वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं उपरोक्त सभी, तो 13वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है कि NAND गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है? Why is NAND गेट्स कॉल्ड यूनिवर्सल गेट? क्योंकि ये सभी बेसिक गेट्स बना सकता है, क्योंकि ये सबसे सस्ता है, क्योंकि ये सबसे तेज है, क्योंकि ये सबसे छोटा है। तो भाई 14वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं क्योंकि ये सभी बेसिक गेट्स बना सकता है। तो 14वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन की 4 वेरिएबल्स के मैप में मैक्सिमम कितने सेल्स के ग्रुप बनाए जा सकते हैं? 4, 8, 16 या 32। तो 4 वेरिएबल्स के मैप में कुल 16 मैक्सिमम सेल्स ग्रुप बनाए जा सकते हैं। तो 15वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है रोम यानी रीड ओनली मेमोरी का मुख्य गुण क्या है? डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है, बदला नहीं। डेटा को पढ़ा और लिखा जा सकता है। यह वोलेटाइल मेमोरी है, यह कैश मेमोरी के रूप में काम करता है। रोम रीड ओनली मेमोरी का मुख्य गुण है, डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है। तो भाई 16वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि इन विच कॉन्टेक्स्ट डस कोलिजन ऑशर इन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर में कोलिजन किस संदर्भ में होता है? नेटवर्किंग में, डेटा पैकेट टकराव, मेमोरी एड्रेस कॉम्प्लिकेट, प्रोसेसर ओवरलोड, डेटा करप्शन। तो 17वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं नेटवर्किंग में, डेटा पैकेट टकराव। तो 17वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है बूलियन फंक्शन f बराबर a प्लस बी सी का सरलीकृत रूप क्या है? a प्लस बी, a प्लस सी, a प्लस बी सी, यह पहले से सरल है। तो 18वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यह पहले से सरल है। तो 18वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सो गाइस 19वां क्वेश्चन देखेगा। 19वां क्वेश्चन हमारा है कि बाइनरी ऑपरेशन 1101 प्लस 1011 का परिणाम क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए, 11,000। तो 19वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि हेक्साडेसिमल संख्या A5 को बाइनरी में बदलें। तो हेक्साडेसिमल संख्या A5 बाइनरी में क्या होगा? 101000101। तो 20वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 21वां क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों को कि प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस PLD का उदाहरण क्या है? एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस इज FPGA, CPU, रैम या रोम। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं FPGA। तो 21वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाफ एडर
में इनपुट और आउटपुट की संख्या कितनी होती है? 2 इनपुट 1 आउटपुट, 2 इनपुट 2 आउटपुट, 3 इनपुट 2 आउटपुट, 1 इनपुट 2 आउटपुट। तो मेरे प्यारे बच्चों, हाफ एडर में इनपुट और आउटपुट की कुल जो संख्या होती है 2 इनपुट और 2 आउटपुट। तो 22वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा। फुल सबट्रैक्टर में बोरो कैलकुलेशन के लिए कितने इनपुट होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो कुल कितने इनपुट होते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों 3 इनपुट होते हैं। तो 23वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि मैग्नीट्यूड कंपैरेटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? 2 बाइनरी नंबर जोड़ना, 2 बाइनरी नंबर घटाना, 2 बाइनरी नंबर तुलना करना, बाइनरी नंबर कन्वर्ट करना। तो 24वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं 2 बाइनरी नंबर तुलना करना। तो 24वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि PROM यानी प्रोग्रामेबल रोम को कितनी बार प्रोग्राम किया जा सकता है? केवल एक बार, कई बार, अनंत बार, केवल 2 बार? PROM यानी प्रोग्रामेबल रोम को कुल केवल एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है। तो 25वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बूलियन अलजेब्रा में डी मॉर्गन का प्रमेय क्या बताता है? तो बूलियन अलजेब्रा में डी मॉर्गन का प्रमेय क्या बताता है? बी और सी दोनों। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी और सी दोनों, ए प्लस बी बराबर ए बी, सी है ए बी बराबर ए प्लस बी। 27वां क्वेश्चन देखेगा। 27वां क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट ऑक्टल नंबर 75 टू डेसिमल। ऑक्टल संख्या 75 को डेसिमल में बदलें। 61 हो जाएगा भाई। तो 27 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो ए ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि फुल एडर और कैरी इनपुट क्यों होता है? वाई इज देयर ए कैरी इनपुट इन फुल एडर? पिछले स्टेज की कैरी को समायोजित करने के लिए, इनपुट बढ़ाने के लिए, आउटपुट कम करने के लिए, गति बढ़ाने के लिए। तो 28 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं पिछले स्टेज की कैरी को समायोजित करने के लिए, तो 28वें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 29वां क्वेश्चन देखेगा। 29वां क्वेश्चन है गाइस कि 4 बिट कंपैरेटर में कितने आउटपुट होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो मेरे प्यारे जो 4 बिट कंपैरेटर में कुल 3 आउटपुट होते हैं। तो 29वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ईपीरोम को इरेज करने के लिए किसका उपयोग होता है? व्हाट इज यूज टू इरेज ईपीरोम? विद्युत धारा, परावैंगनिक किरणें, चुंबकीय क्षेत्र, उच्च तापमान। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं परावैंगनिक किरणें। तो 30वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा। कैपेसिटेंस धारिता को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? वोल्टेज, प्लेटों के बीच की दूरी, करंट या प्रतिरोध? तो मेरे प्यारे जो कैपेसिटेंस धारिता को प्रभावित करने वाला मुख्य जो कारक है प्लेटों के बीच की दूरी। तो 31वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? वोल्ट, एम्पियर, ओम या वाट? तो मेरे प्यारे बच्चों विद्युत धारा की जो एसआई इकाई है इसे हम एम्पियर कहते हैं। तो 32वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि इंडेक्स अधिष्ठापन की इकाई क्या है? फैरेड, हेनरी, वेबर या टेस्ला? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं हेनरी। तो 33वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी? विद्युत ऊर्जा को वाणिज्यिक इकाई क्या है? जूल, वाट, किलोवाट घंटा, वोल्ट, एम्पियर? तो विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई मेरे प्यारे बच्चों किलोवाट घंटा। तो
तो 34वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तापमान, लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल या वोल्टेज। तो मेरे प्यारे जो किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, वोल्टेज। तो 35वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वोल्टेज? वोल्टेज की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर, वोल्ट, ओम या जूल? तो वोल्टेज की एसआई इकाई है मेरे प्यारे बच्चों वोल्ट। तो 36वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा है करंट ट्रांसफार्मर का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ करंट ट्रांसफार्मर? वोल्टेज बढ़ाना, करंट को मापने योग्य मान में बदलना, आवृत्ति बदलना, पावर फैक्टर सुधारना। तो मेरे प्यारे जो करंट ट्रांसफार्मर का मुख्य उद्देश्य है करंट को मापने योग्य मान में बदलना। तो 37वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, मेगर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? वोल्टेज, करंट, इंसुलेशन प्रतिरोध या पावर? तो मेगर का उपयोग जो है इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। तो 38वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि संधारित्र की धारिता किसके समानुपाती होती है? प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों का क्षेत्रफल, परावैद्युत स्थिरांक, बी और सी दोनों। तो संधारित्र की धारिता किसके समानुपाती होती है? बी, सी दोनों। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो भाई 39वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 40वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर है 1 किलोवाट आवर्स इज इक्वल टू। तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ए और सी दोनों, यानी 1000 वाट और 1 यूनिट। तो 40वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, प्रतिरोध का तापमान गुणांक का सकारात्मक होता है, तांबा, एल्युमिनियम, पारा या उपरोक्त सभी? तो मेरे प्यारे बच्चों प्रतिरोध का तापमान गुणांक सकारात्मक होता है, उपरोक्त सभी। तो 41 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि इंडक्टर में संग्रहित ऊर्जा का सूत्र क्या है? द फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोरेज इन इंडक्टर इज। तो इंडक्टर में संग्रहित ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 Li²। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो भाई 42वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि करंट ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग को कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि इसमें वोल्टेज बहुत अधिक हो जाता है, बी है इसमें करंट बहुत अधिक हो जाता है, सी है इसमें ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है, डी इसमें पावर फैक्टर खराब होता है। तो 43वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं इसमें वोल्टेज बहुत अधिक हो जाता है। तो 43वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन है गाइस कि मेगर में जनरेटर द्वारा उत्पन्न वोल्टेज सामान्यता होता है 5 से 100 वोल्ट, 250 से 500 वोल्ट, 500 से 2500 वोल्ट, 5000 से 1000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट। तो मेगर में जनरेटर के द्वारा उत्पन्न वोल्टेज सामान्यता होता है 500 से 2500 वोल्टेज। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 44वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर? विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट, एम्पियर, वाट या जूल? तो मेरे प्यारे बच्चों विद्युत शक्ति की एसआई इकाई को हम वाट कहते हैं। तो 45 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, टेक सर्किट में रेजोनेंस की स्थिति में क्या होता है? प्रतिबाधा न्यूनतम होती है, प्रतिबाधा अधिकतम होती है, धारा न्यूनतम होती है, शक्ति गुणांक शून्य होता है। तो टेक सर्किट में रेजोनेंस की स्थिति क्या होती है? प्रतिबाधा अधिकतम होती है। तो 46 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सिग्नल जनरेटर में आवर्ती स्थिरता के लिए किस सर्किट का उपयोग होता है?
टैक्स सर्किट, एम्पलीफायर सर्किट, क्रिस्टल ऑसिलेटर, फिल्टर सर्किट। तो मेरे प्यारे बच्चों, सिग्नल जनरेटर में आवर्ती स्थिरता के लिए क्रिस्टल ऑसिलेटर का उपयोग होता है। तो 47 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो भाई सी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का अनुपात क्या होता है? 1:1, √3:1, 1:3, 3:1। तो स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का अनुपात √3:1 होता है। तो भाई 48वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, डेटा कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट का अनुपात क्या होता है? डेटा कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट का अनुपात √3:1 होता है। तो 49 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थ फॉल्ट पृथ्वी दोष का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? वोल्टमीटर, अर्थ टेस्टर, मेगर या वाट मीटर? तो अर्थ फॉल्ट पृथ्वी दोष का पता लगाने के लिए अर्थ टेस्टर का उपयोग होता है। तो 50 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिन बच्चों ने क्लास को अगर लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चों से गुजारिश करना चाहूँगा, प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर करें। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है कि CRO कैथोड रे आइसोस्कोप में वर्टिकल डिफ्लेक्शन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? बाईप्लेट, एक्स प्लेट, कैथोड या एनोड? तो मेरे प्यारे बच्चों, CRO कैथोड रे आइसोस्कोप में वर्टिकल डिफ्लेक्शन किसके द्वारा होता है? वाई प्लेट के द्वारा। तो 51 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों की, विच फ्यूल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट? थर्मल पावर प्लांट में कौन सा ईंधन सबसे अधिक उपयोग होता है? डीजल, कोयला, गैस, नाभिकीय? तो थर्मल पावर प्लांट में कोयला जो है ना इस सबसे अधिक उपयोग होता है। तो 52 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि सोलर पावर प्लांट में किस प्रकार की सेल सबसे अधिक उपयोग होती है? सिलिकॉन सेल, कैडमियम सेल, लेड एसिड सेल, लिथियम सेल? तो मेरे प्यारे बच्चों, सोलर पावर प्लांट में सिलिकॉन सेल जो है ना सबसे अधिक उपयोग होती है। तो 53 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वेल्डिंग इज मोस्ट कॉमन इन इलेक्ट्रिक वेल्डिंग? इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में किस प्रकार की वेल्डिंग सबसे सामान्य है? आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग या लेजर वेल्डिंग? तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में आर्क वेल्डिंग जो है सबसे सामान्य है। तो भाई 54 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। आर्क वेल्डिंग में आर्क का तापमान लगभग कितना होता है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर ऑफ ARC इन ARC वेल्डिंग? तो आर्क वेल्डिंग में आर्क का तापमान होता है 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 55 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। व्हाट इज द टिपिकल इफिशियंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट? थर्मल पावर प्लांट की दक्षता सामान्यतः कितनी होती है? 20 से 30%, 30 से 40%, 40 से 50%, 50 से 60%? तो मेरे प्यारे जो थर्मल पावर प्लांट की दक्षता सामान्यतः होती है 30 से 40%। तो 56 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि टाइम बेस्ड जनरेटर इन CRO इज कनेक्टेड टू? CRO में टाइम बेस्ड जनरेटर किससे जुड़ा होता है? बाईप्लेट, एक्स प्लेट, ग्रिड या कैथोड? तो CRO में टाइम बेस्ड जनरेटर जो है ना ये एक्स प्लेट से जुड़ा होता है। तो 57 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सोलर पैनल की दक्षता सामान्यतः कितनी होती है? 5 से 10%, 15 से 20%, 25 से 30%, 35 से 40%? तो सोलर पैनल की दक्षता सामान्यतः होती है 15 से 20%। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इलेक्ट्रोड कोटिंग इन ARC वेल्डिंग? आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड कोटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्क स्थिरता, धातु संरक्षण, स्लैग निर्माण, उपयुक्त सभी?
तो मेरे प्यारे बच्चों, आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड कोटिंग का मुख्य उद्देश्य है उपरोक्त सभी। तो 59 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी, तो भाई डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 3 फेज सिस्टम में स्टार कनेक्शन का मुख्य लाभ क्या है? उच्च वोल्टेज, न्यूट्रल पॉइंट उपलब्ध, कम वोल्टेज, सरल कनेक्शन। तो 3 फेज सिस्टम में स्टार कनेक्शन का मुख्य लाभ है न्यूट्रल पॉइंट उपलब्ध। तो 60 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 61। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किस तकनीक का उपयोग हुआ? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर। तो मेरे प्यारे जो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग हुआ है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी, तो भाई 61वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, फॉर विच वर्क आर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज्ड? मेन फ्रेम कंप्यूटर किस कार्य के लिए उपयोग किए जाते हैं? व्यक्तिगत उपयोग, बड़े संगठनों में, गेमिंग के लिए, मोबाइल एप्लीकेशन। तो मेरे प्यारे जो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ना, बड़े संगठनों में उपयोग किए जाते हैं। तो 62 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि विच कंपोनेंट ऑन मदरबोर्ड कनेक्टेड सीपीयू टू रैम? मदरबोर्ड पर कौन सा घटक सीपीयू को रैम से जोड़ता है? नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, BIOS चिप, CMOS बैटरी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मदरबोर्ड पर नॉर्थ ब्रिज सीपीयू को रैम से जोड़ता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी, तो भाई 63 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज कैश मेमोरी? कैश मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है? स्थायी भंडारण, वोलेटाइल मेमोरी, गैर वोलेटाइल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो कैश मेमोरी जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये वोलेटाइल मेमोरी है। तो 64 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी, तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है, विंडोज में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC शॉर्टकट क्या करता है? व्हाट डज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC शॉर्टकट डू इन विंडोज? टास्क मैनेजर खोलता है, कंप्यूटर लॉक करता है, वर्ड डॉक्यूमेंट खोलता है, सिस्टम प्रॉपर्टीज खोलता है। तो मेरे प्यारे जो विंडोज में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC शॉर्टकट क्या करता है? टास्क मैनेजर खोलता है। तो 65 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी, तो भाई ए ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। SSD और HDD में मुख्य अंतर क्या है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन SSD एंड HDD? आकार, भंडारण तकनीक, रंग या वजन। SSD और HDD में मुख्य अंतर क्या है? भंडारण तकनीक। तो 66 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी, तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर। तो मेरे प्यारे जो प्रिंटर जो है ना, ये एक आउटपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 67 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच वर्जन केम आफ्टर विंडोज विस्टा? विंडोज विस्टा के बाद कौन सा संस्करण आया? विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज XP, विंडोज 10। तो विंडोज विस्टा के बाद विंडोज 7 संस्करण आया। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी, तो 68 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट टाइप ऑफ मेलवेयर इज ट्रोजन हाउस? ट्रोजन हाउस किस प्रकार का मेलवेयर है? वायरस, वर्म, बैकडोर, स्पाईवेयर। तो मेरे प्यारे जो ट्रोजन हाउस जो है ना, ये एक बैकडोर है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी, तो भाई 69 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो 70 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी, तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LAN? LAN का पूरा नाम क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, LAN का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। तो 71 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी, तो भाई ए ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन TCP एंड UDP? TCP और UDP में मुख्य अंतर क्या है? गति,
कनेक्शन प्रकार, डेटा ट्रांसफ़र, उपरोक्त सभी। तो टीसीपी और यूडीपी में मुख्य अंतर क्या है? उपरोक्त सभी। तो भाई 72 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्विच इन नेटवर्किंग। नेटवर्क में स्विच का मुख्य कार्य क्या है? डेटा ट्रांसफर, पैकेट स्विचिंग, नेटवर्क कनेक्शन, उपरोक्त सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों नेटवर्क में स्विच का मुख्य कार्य है उपरोक्त सभी। तो 73 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने अगर क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर करें। बस टोपोलॉजी में सभी डिवाइस किससे जुड़े होते हैं? इन बस टोपोलॉजी ऑल डिवाइस आर कनेक्टेड टू फॉरवर्ड, एक दूसरे से केंद्रीय हब में केवल एक केबल से, राउटर से। तो बस टोपोलॉजी में सभी डिवाइस जो है ना केवल एक केबल से जुड़े होते हैं। तो 74 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि OSI मॉडल की कौन सी लेयर डेटा इनक्रिप्शन के लिए जिम्मेदार है? फिजिकल लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो OSI मॉडल की प्रेजेंटेशन लेयर जो है ना ये डेटा इनक्रिप्शन के लिए जिम्मेदार है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँगी तो भाई 75 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। URL का पूरा नाम क्या है? आपको पता होना चाहिए कि URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो 76 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किस लिए किया जाता है? व्हाट इज द मेल मर्ज यूज्ड फॉर इन MS वर्ड? मल्टीपल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, मल्टीपल लेटर्स बनाने के लिए, मल्टीपल ईमेल भेजने के लिए, उपरोक्त सभी। तो MS वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग इन सभी के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 77वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट डज VLOOQP फंक्शन डू इन MS वर्ड। MS एक्सेल में VLOOQP फंक्शन का क्या करता है? वर्टिकल डेटा सर्च, हॉरिजॉन्टल डेटा सर्च, वैल्यू कैलकुलेशन, डेटा सॉर्टिंग। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं वर्टिकल डेटा सर्च। तो भाई 78 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है MS पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग किस लिए होता है? व्हाट इज द स्लाइड सॉर्टर व्यू यूज्ड फॉर इन MS पावर पॉइंट? स्लाइड एडिटिंग, मल्टीपल स्लाइड्स देखने के लिए, स्लाइड ऑर्डर बदलने के लिए, उपरोक्त सभी। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी उपरोक्त सभी। तो 79 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIOS इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में BIOS का पूरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर में BIOS का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ इन SI सिस्टम। SI प्रणाली में लंबाई की मूल इकाई क्या है? सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर या मिलीलीटर। तो SI प्रणाली में लंबाई की जो मूल इकाई है मेरे प्यारे बच्चों मीटर। तो 81 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? गति का नियम, जड़त्व का नियम, संवेग का नियम, बल का नियम। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो 82 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा कि वेग और गति में मुख्य अंतर क्या है? दिशा, परिमाण, इकाई या मापन। वेग और गति में मुख्य अंतर क्या है? दिशा यानी डायरेक्शन। तो 83 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यांत्रिकी में कार्य की SI इकाई क्या है? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ वर्क इन मशीन्स? वाट, जूल, न्यूटन, पास्कल। तो यांत्रिकी में कार्य की SI इकाई है जूल। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई 84 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि वृत्तीय गति में अभिकेंद्रीय बल की दिशा कैसी होती है? वृत्त के केंद्र की ओर, वृत्त के केंद्र से दूर, स्पर्श रेखीय या लंबवत।
तो वृत्तीय गति में अभिकेंद्रीय बल की दिशा कैसी होती है? वृत्त के केंद्र की ओर। तो 85 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो मेरे प्यारे जो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है 1/2 mv²। तो 86 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है गाइस, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g की SI इकाई क्या है? तो मेरे प्यारे जो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g की SI इकाई है nm²/kg²। तो 87 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? गुरुत्वाकर्षण, उत्प्लावन बल, घर्षण या दाब? तो मेरे प्यारे बच्चों आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है ना ये उत्प्लावन बल से संबंधित है। तो 88 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि सरल आवर्त गति में आवर्ती और आवर्तकाल में क्या संबंध है? F=1/2। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो भाई 89 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, हाउ मेनी मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर आर देयर? ऊष्मा के स्थानांतरण की कितनी विधियां हैं? 2, 3, 4 या 5? कुल 3 विधियां हैं। तो 90 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के अनुसार ऊर्जा संरक्षित रहती है, एंट्रोपी बढ़ती है, तापमान स्थिर रहता है, ताप समान रहता है। तो ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के अनुसार ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो 91 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? वोल्ट, एम्पियर, ओम या वाट? तो विद्युत धारा की SI इकाई को क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। तो 92 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? वोल्ट, एम्पियर, ओम या वाट? तो प्रतिरोध की SI इकाई को गाइस हम ओम कहते हैं। तो 93 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की SI इकाई क्या है? टेस्ला, वेबर, हेनरी या ग्रॉस? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की SI इकाई को टेस्ला कहते हैं। तो 94 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या बताता है? विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, बी है चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, सी है आवेश संरक्षित रहता है, डी है प्रतिरोध ताप उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। तो 95 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रकाश के व्यक्तीकरण की घटना किस गुण को प्रदर्शित करती है? कण गुण, तरंग गुण, ऊर्जा गुण, द्रव्यमान गुण? तो प्रकाश के व्यक्तीकरण की घटना तरंग गुण को प्रदर्शित करती है। तो 96 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त है दोनों क और ख। प्रकाश सघन में सरल, प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाए। खा में क्या है? आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी लेंस की दक्षता की इकाई क्या है? मीटर, डायोप्टर, वाट या जूल? तो मेरे प्यारे जो किसी लेंस की क्षमता की इकाई को हम डायोप्टर कहते हैं। तो 98 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसकी पुष्टि करता है? व्हाट डज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कन्फर्म? तरंग सिद्धांत, कण सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण, आवेश संरक्षण? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है ना ये कण सिद्धांत की पुष्टि करता है। तो 99 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की इस क्लास का, रेडियो एक्टिव क्षय में कौन सा कण निकलता है जब परमाणु क्रमांक 2 से कम हो जाता है? अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण या न्यूट्रॉन? तो 100 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अल्फा कण,
तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाई कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।